नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखाएं। सरल रेखाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्स का समीकरण। ठीक है, एक्स एक्स का समीकरण पढ़ने के लिए जैसे कि यहाँ ये हमने बना लिया निर्देशांक। पिछले वीडियो में इसके बारे में समझाया था। ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का समीकरण मतलब यहाँ पर कोई एक लाइन है, माना कि ये ए है, ए कोमा 0, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस 0 होगा तो ठीक है, वाई एक्सिस 0 होगा। एक्स एक्सिस का समीकरण, हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा है उसके बारे में बता देता हूँ। क्या एक्स 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 पर एक्स एक्स पर स्थित एक्स एक्स पर स्थित प्रत्येक एक्स एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है। y निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है या 0 होता है। अतः एक्स एक्स का एक्स एक्स का समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x बराबर 4 है। ठीक है, x बराबर 4 है। इसको हम ड्रॉ करने के लिए जैसे कि ये बना लिया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, x बराबर 4 है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा ये गलत हो गया। इसको ये एक सीधी रेखा आ जाएगी। वाई एक्स का इसी प्रकार है। क्या? वाई एक्स पर वाई एक्स पर स्थित प्रत्येक वाई एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तब क्या होगा? इसका समीकरण क्या हो जाएगा? अतः इसका समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं y बराबर 1। ठीक है, y कौन सा है? ये y x है और ये है x x। ठीक है, y बराबर कितना है? 1 और x बराबर कितना है? 0। इसका मतलब ये हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों समीकरण हो गए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा का सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, ये होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर m बराबर होगा ढाल, जो कि हमें प्रश्न में दिया होगा, या m बराबर टेन थीटा भी होता है। m बराबर टेन थीटा भी होता है। और c क्या होता है? c बराबर होता है अंत खंड। ठीक है, ये आपको प्रश्न में गिवन होगा। मैं तो केवल मान रख कर इसकी इक्वेशन प्राप्त करनी है। फिर है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कौन से? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का
समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होगी y बराबर mx। ठीक है, y बराबर mx होगी, और यहाँ पर m बराबर होगा ढाल। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है, क्या x तथा y, x तथा y की एक घातीय समीकरण, वो क्या होती है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ पर क्या है, a बराबर a b और c क्या है, अचर है, कोई भी हो सकते हैं 1 2 3 4 x तक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर गिवन, यानी कि रेखा का समीकरण जब ढाल और अंतःखंड दिए हो। क्या? रेखा रेखा का समीकरण जब ढाल व अंतःखंड दिए, वो होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, यहाँ m बराबर ढाल है, इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, c बराबर क्या है, अंतःखंड। c बराबर अंतःखंड समझ लेते हैं हम, अंतःखंड क्या होता है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये है। फिर हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जो इसके बीच की दूरी है ना, ये होती है अंतःखंड। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी होती है, ये अंतःखंड। या फिर ऐसे दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसे दिया हुआ हो तो ये भी एक अंतःखंड है और ये भी एक अंतःखंड है। ठीक है, फिर है इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस गिवन, यानी कि एक्सों से कटे अंतःखंड दिए हो। क्या? एक्सों से कटे अंतःखंड दिए हुए हो। यहाँ पर ढाल नहीं दी होते हैं, केवल अंतःखंड दिए होते हैं। इसकी समीकरण है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, जहाँ पर ए क्या है, एक अंतःखंड है, और बी भी क्या है, एक अंतःखंड है। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, ये समीकरण याद रखनी है और मान रखकर सीधा इसको हल करना है, कोई ये हार्ड नहीं है। ठीक है, फिर अगला हो गया अपना इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर, इसके केवल इक्वेशन बताऊंगा आपको। यह है एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। यहाँ पर एल्फा आपको गिवन होगा। ठीक है, पी होती है लंब की लंबाई। ठीक है, जो भी आपको दी हुई होगी। और रिडक्शन ऑफ, फिर अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ठीक है, व्यापक एक घातीय समीकरणों का प्रामाणिक रूपों में सामान्य। इसका मतलब रिडक्शन का मतलब होता है समानयन। ठीक है, पहला है अपना y बराबर mx। ठीक है, हमें व्यापक समीकरण तो हम जानते हैं, पहले मैंने बताई है आपको, माना
माना व्यापक एक घातीय समीकरण, व्यापक एक घातीय समीकरण बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसको किस में बदलना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम ये y यहाँ है तो फिर ये y वाला एक साइड रख लेंगे और ये x वाला और ये वाला एक साइड रख दें, तो ये बी वाई बराबर हो गया माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है, b को उधर भेजेंगे तो माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, फिर इसको हम किससे तुलना कर लेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो ये m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी। यानी कि इसके बराबर तो आ जाएगा ये और इसके बराबर आ जाएगा ये, और m तो आपको पता ही है क्या है, ढाल, और c क्या है, अंतः खंड। ठीक है, फिर ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, फिर एक दो टॉपिक और हैं उसको करवा के फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, उदाहरण। ठीक है, ओके, धन्यवाद।